अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमने डेट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। अब है ना, चलते हैं मेरी ऑडियंस का फेवरेट टॉपिक, पैसिव इनकम। अब है ना, हम ये देखते हैं कि हम पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। हमारी मार्केट्स हमारे को क्या क्या मौके देती है पैसिव इनकम बनाने के। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक पैसिव में तो देखिए, अगेन आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप वो पैसा कहाँ निवेश करेंगे और उससे कैसे पैसिव आएगा। पर मान लीजिए आप एकदम लोएस्ट स्केल में है रिस्क लेने के, राइट? तो आप ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि एफडी करें, पर मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी भी कर सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? मुझे आज तक नहीं समझता कि अगर 6.5% बैंक एफडी में मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस आपको 7.5%, 8% जितना रिटर्न दे रहा है, तो आप बैंक में क्यों पैसा रोक रहे हो, राइट? जबकि पोस्ट ऑफिस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,500 तक तो इंटरेस्ट डिडक्टेबल भी है, राइट? तो आप क्यों एक पोस्ट ऑफिस जैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा रोककर इनकम कमाने की कोशिश क्यों नहीं करते, राइट? तो ये हो गया लोएस्ट रिस्क कैटेगरी मेरे हिसाब से। मान लीजिए अभी आप थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रख कर सकते हैं, राइट? आप लाइक वी वर डिस्कसिंग कि आप बॉन्ड्स में भी पैसा रखकर उसमें से पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी हो गई कि आप फिक्स्ड इनकम ही कर रहे हो पर प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, राइट? उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए इनकम तो कमाना चाहते हैं, राइट? पर आप ये नहीं आपको ये आउटकम नहीं चाहिए कि आपका कैपिटल उतने का उतना है। तो आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, आपको इनकम तो चाहिए, पर आपको चाहिए कि 1 करोड़ भी ग्रो हो, तो आप डेफिनेटली SWP कीजिए, राइट? तो आप 1 करोड़ रुपया मान लीजिए एक हाइब्रिड या 2-3 हाइब्रिड फंड्स में डाल दीजिए, राइट? उसमें से आप 6-7% विड्रॉ कीजिए और होपफुली बाकी का पैसा ग्रो होते रहेगा। यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा SWP वाले पॉइंट में, क्योंकि SWP इतना पॉपुलर आउटकम हो चुका है, पर लोग ये गलती कर जाते हैं मेरे हिसाब से कि आप जैसे ही पैसा डालोगे, मान लीजिए 2 या 3 हाइब्रिड फंड में, सबसे पहले तो इमीडिएटली पैसा निकालने की गलती ना कीजिए। तो आज आपने डाला, नेक्स्ट मंथ से SWP निकालने की मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड में पैसा डाल रहे हो, राइट, और वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें क्योंकि थोड़ा सा इक्विटी कंपोनेंट है, पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, तो आप प्रिंसिपल में भी नीचे चले जाओगे अगर आप विड्रॉवल स्टार्ट कर दोगे तो। जिसे सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क कहा जाता है। तो मैं टिपिकली ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने 100 रुपया मान लीजिए किसी हाइब्रिड में डाल दिया, राइट, तो उसे 12-18 महीना दीजिए, तो वो 100 रुपये को 106, 108, 110, 112 जो भी होता है वो होने दीजिए, उसके बाद विड्रॉवल स्टार्ट कीजिए, राइट? उससे होगा ये कि प्रोबेबिलिटी कि आप अपने प्रिंसिपल में डिप कर जाओगे वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपने कुशन दे दिया है 100 रुपये के ऊपर उसे, राइट? सेकंड, बहुत बड़ा पैसा विड्रॉ मत कर लीजिए। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद आपका हाइब्रिड आपको 9-10% रिटर्न दे देगा, तो 6% विड्रॉ कीजिए, राइट? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने 9-10% की एक्सपेक्टेशन रखी है हाइब्रिड फंड से, तो वो एफडी की तरह हर साल 9-10% दे रहा है, वो नहीं देगा, राइट? तो अगर आप वो 9-10 दे रहा है और आप 9-10 विड्रॉ कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कुशन बिल्ड नहीं करो कि किसी साल में अगर वो नेगेटिव चला गया तो आपके पास कुशन है विड्रॉ करने के लिए, राइट? तो अगर आप 9-10 की एक्सपेक्टेशन से चल रहे हो तो 6 मैक्सिमम 7 से ज़्यादा विड्रॉ मत कीजिए। आई थिंक ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पैसिव इनकम तो आती रहेगी और आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। तो हमने कहा एफडी के सामने आप पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग्स है, वो लेयर देखिए अगर आप अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, उसके ऊपर अगर आप थोड़े से है तो डेट म्यूचुअल फंड्स है या बॉन्ड्स है, जिसमें से आप ये सेम चीज़ देख सकते हो। और अगर आप थर्ड कैटेगरी वाले हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और कैपिटल भी ग्रो होना चाहता है, तो SWP ऑन हाइब्रिड। लवली। 2 प्रोडक्ट्स और जनरली लोग मुझसे पूछते हैं, एक होता है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरा होता है डिविडेंड, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। करेक्ट। क्या एक व्यक्ति जिसको पैसिव इनकम चाहिए, ये 2 विकल्प उसको टेस्ट लेने चाहिए? मैं थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी प्रो ईदर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा
सिंपल इन्वेस्टिंग में यहाँ फिर भी आप रिस्क ले बैठते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसका रीट का। एग्जैक्टली क्योंकि ये दोनों ट्रेडेड प्रोडक्ट्स है, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे आपका आउटकम इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन स्टॉक प्राइस क्या है, क्योंकि आप उसे परसेंटेज टर्म्स में देखते हो कि मैंने 100 रुपए के उस रीट में या 100 रुपए के उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और मुझे 6 रुपए का आउटपुट मिला इस डिविडेंड और वट एवर, राइट? तो मैं कहूंगा मुझे 6% मिला, राइट? अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स शो यू कि मैं 8% 10% आउटकम दे रहा हूं, पर दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट कि वो 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 95 हो गया मार्केट में और 6 रुपए दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो 8% 10% यील्ड दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना है तो हाइब्रिड इज अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मी देन डूइंग दिस। गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।